बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। इस वीलॉग में मैं आप तक कुछ खबरें पहुंचाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ नई चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर एक तो जो कश्मीर में इस वक्त चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल फ़लस्तीन का मामला, पाकिस्तान का रोल उसके अंदर और पाकिस्तान में जो फड्डा पड़ गया वो आपके सामने रखेंगे। गंडापुर ने क्या किया, क्यों किया और अब इसका रिएक्शन क्या आने वाला है। दीगर भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो कश्मीर के हालात हैं, जितने भी आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो मुख्तलिफ शहरों से निकलकर बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोहों की शक्ल में अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अजीब इत्तेहाद देखने में आ रहा है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। रुकावटें ये गिराते जा रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग की गई, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये शहरी पुरअमन है और ये पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। इन्होंने हलफ भी लिया। कई जगह से ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे हलफ लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है मुजाहिरीन से, जो वहाँ पे मकामी कायदीन है उनकी जानिब से, कि आप हमें हलफ दें कि आप पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर जबर और तशद्दुद होता है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि इसके ऊपर जो है वो अहमद फराहत साहब को मैं सुन रहा था, दीगर जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे उनसे भी मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि ये जब गोली चलती है, क्योंकि 20 लोग ज़ख्मी हुए हैं जब गोली चली, उनकी लिस्ट भी आ गई है, एक नौजवान शहीद भी हो गया है, लेकिन ये वो जगह छोड़ कर नहीं गए। इन्होंने अपने ज़ख्मी उठाए और उनको अस्पतालों में ज़रूर पहुंचाया, लेकिन मौके के ऊपर जो लोग मौजूद थे वो वहाँ पे मौजूद रहे। सिक्योरिटी जो थी वहाँ पे उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। ये एक नई सिचुएशन है। ये एहतजाज बड़े ज़ोरदार तरीके से कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है वो सादा कपड़ों में लोगों से भी गोलियाँ चलवाई गई। कुछ जो दीगर जमातें एस्टेब्लिशमेंट की हमायती हैं उनके ज़रिए से भी इनके ऊपर दबाव डाला गया, लेकिन ये आम लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग हैं और ये पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में जो गैर कानूनी किरदार है एस्टेब्लिशमेंट का उसे ख़त्म कर सकते हैं ये लोग। ये इनके पास मौका है और इसके लिए ये लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। ख़वातीन और नौजवानों का एक बहुत बड़ा किरदार है। ख़वातीन जो हैं वो क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं तो इनके कोई स्पॉन्सर भी ऐसे नहीं है कि इनको बहुत सारा पैसा मिल जाए या इन्हें कोई स्पॉन्सर कर जाए, वहाँ देगे पक रही हो, खाने पके पकाए आ रहे हो, ये भी नहीं है। तो ये जो फैमिलीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो ये जिम्मेदारी उठाते हैं, लोगों को खाना भी मिलता है और लोग ट्रैवल करते हैं, लोग बर्दाश्त भी करते हैं। इससे पहले सर्दियों में इन लोगों ने साबित किया कि बड़ी साबित कदमी से ये बैठे रहे और उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल होगा, क्योंकि देखें आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे लोग ओवरसीज़ हैं। जो आज़ाद कश्मीर के हमारे शहरी हैं, भाई हैं, उनमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। कुछ एहतजाज का सिलसिला बाहर मुल्कों में शुरू हुआ, जिनमें ख़ास तौर पे ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ, लेकिन अभी इसने ज़ोर नहीं पकड़ा। आज़ाद कश्मीर में पूरा ज़ोर पकड़ लिया है। आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अब आवाज़ उठाएं हमारे हक़ में और वो ज़ोर लगाएं, हर जगह पे जाएं, दुनिया को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे साथ यहाँ पे कोई जुल्म होता है तो इसके ऊपर पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएं, ताकि हुकूमत के ऊपर जो है वो एक प्रेशर रहे। तो कश्मीर की सूरत हाल पे हम नज़र रखेंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे। अब आ जाए नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहदा किया इसके ऊपर तनकीद हो रही है और लगातार तनकीद हो रही है, और ये तनकीद हुकूमत के मुखालिफिन नहीं, हुकूमत के अपने लोग भी अब कर रहे हैं। पहले ख्वाजा साद रफ़ीक को सुन लेते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसके बारे में क्या कहा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्रंप का गज़ा अमन मनसूबा यकतरफा और नाकाबिले अमल करार दे दिया। इससे पहले जब ट्रंप ने यही वाला मनसूबा इमरान खान साहब के दौर में पेश किया था तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे मुस्तरद किया था। उस दौर में जो अपोजिशन थी उसने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, यानी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये सारे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो ये लेट गए और ये जहां जहां सजदे कर रहे हैं ये इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। इन्हें डर है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर हमारा पटाखा बजा देगा, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हर बात मानती है अपने गैर मुल्की आकाओं की, जो करवाना है आप हमसे करवा लें, ऐसा दिखाई दे रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि ये जो ट्रंप का अमन मनसूबा ये एक तरफा है, नाकाबिले अमल है और हमास को इसराइली अफवाज के सामने हथियार डालने पर मजबूर करने का एक मनसूबा है, ये उन्होंने करार दिया। इन्होंने एक्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट लगाई है, ट्विटर के ऊपर, और अमन मनसूबे को नाकाबिले अमल करार देते हुए कहा कि यह मनसूबा
सेहूनी जंगजुओं के वहशियाना हमलों को रोकने का कोई जामे तरीकाकार नहीं रखता। ये ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, नून लीग के अहम तरीन रहनुमा। अच्छा, ये जो बाकी लोग हैं ना, वजीर कानून हो गया, वजीर दिफा हो गया, वजीर खारजा हो गया, डिप्टी वजीर आज़म, ये सारे कह रहे हैं जी बहुत अच्छा काम हो गया। लेकिन जो असल लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने, ख्वाजा साद रफीक हो गया, बाकी लोग, उनसे आप बात करें वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का जो पुराना वर्कर है वो परेशान है, ये क्या हो रहा है। इसके ऊपर ना आसान तरीका ये है कि कौमी असम्बली में बहस करवाई जाए, सारे लोग इसके ऊपर बात करें, हफ्ता एक इसके ऊपर बहस हो, हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे, वज़रा अपना मौक़िफ़ दें, अपोजिशन अपना मौक़िफ़ दे, सियासी जमातें बाकी जो हैं उन सबको मौका मिले, वो अपनी अपनी बात करें, कैबिनेट में रखा जाए। ये मुमकिन नहीं है ना कि एक वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल अपनी मर्जी से किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाए, मुमकिन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें पूरी कैबिनेट होती है और इतने अहम फैसले जो है वो पार्लियामान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। तो आपको पार्लियामेंट के साथ चलना होता है, पार्लियामान को यह फैसला करना चाहिए, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को यह हक मिलना चाहिए, किसी सरकारी ऑफिसर को नहीं मिलना चाहिए, वो तो तनख्वाह लेके काम कर रहा है, रिटायर हो जाएगा फिर पेंशन लेता रहेगा। तो अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम को जवाब देना है, तो उनको यह मौका मिलना चाहिए। वैसे उसूल तो ये है। अब इस मुआहदे के ऊपर जनाब तनकीद हो रही है, ख्वाजा साहब ने कुछ और मशवरे भी दिए हैं कि जनाब इसके अंदर क्या किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा यह काबिल अमल नहीं है और यकतरफा मनसूबा है। एक तरफ देखें, हमारे जो लीडर हैं वो जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं वो मंजन बेच रहे हैं कि जनाब हम फ़लस्तीनियों के साथ बहुत ज़ोर से खड़े हैं, लेकिन सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो समंदर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और गजा के बहुत करीब पहुंच गए हैं कि हम इसराइल का जो घेरा वो तोड़ेंगे। बल्कि आखिरी जो उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने बताया कि जनाब हमें अब इसराइली जहाज़ नज़र आ रहे हैं, उनके जो है फ़ोन हैक कर लिए गए हैं, साइबर अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं, ड्रोन्स जो है वो उनके ऊपर मंडलाते रहते हैं। तो बार बार उनको अपने आप को, मौसम की सख्तियाँ उन्होंने देखी हैं। हिम्मत है वैसे मुश्ताक अहमद साहब की, ये बड़ा कठिन सफ़र करते हुए वो एक फ्रीडम मिशन लेकर जा रहे हैं गजा की जानिब, और वो इस घेरे को तोड़ के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। बाकी हुकूमतें तो इस पर बात कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस पर भी बात नहीं कर रही, और ये ज़बानी कलामी जो है वो बने हुए हैं खैर खा फ़लस्तीनियों के। इससे पहले फ़लस्तीनियों का झंडा जिसने भी पाकिस्तान में उठाया, पाकिस्तान की रियासत ने उसको बहुत मारा। ये गुज़िश्ता चंद सालों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत मारा। ख़ास तौर पे जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए या जनरल बाजवा साहब भी थे जब, तो इन्होंने बहुत मारा। जो भी फ़लस्तीन का नाम लेकर बाहर निकला उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। अब नाज़रीन, एक चीज़ और है कि इमरान खान साहब ने जो हमायत की है, और सोशल मीडिया सारा का सारा यही कह रहा है कि इमरान खान कहते हैं कि 1967 से पहले वाले फ़लस्तीन की बात की जाए। अब ये जो हुक्मरान है ये इस बारे में बात ही नहीं करते। हालांकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा सामने आया उसके अंदर कहीं पे भी फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाना है ही नहीं। नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा जी कि ये बात मुआहदे में कहीं नहीं है, या ये जो एक मंसूबा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इस पूरे के अंदर ये बात कहीं नहीं है कि फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम किया जाएगा, ये इसराइल नहीं होने देगा, उन्होंने कह दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम गजा में से अपनी फोर्सेस भी नहीं निकाल रहे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।